हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 अगस्त से 31 अगस्त आप सभी के लिए कैसा रहेगा और आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इन 15 दिनों में। और इस वीडियो के लास्ट में हम एंजल आंसर भी देखेंगे आपके लिए। एंजल की तरफ से मैसेज देखेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं और अंत में हम वो आंसर भी निकालेंगे एंजल्स की तरफ से। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको मेरी आवाज़ अगर अजीब लग रही है या कम ज़्यादा आ रही है उसके लिए मैं सॉरी हूँ आपको, क्योंकि मेरी तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ये वीडियोस डालनी ज़रूरी थी। सभी व्यूवर्स वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू। वर्गो, कन्या राशि। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। मून, नाइट ऑफ कप्स। ये 15 दिन थोड़ा स्टार्ट जो होगा आपका वर्गोस, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। आपको अपने आसपास के लोगों को, चाहे आपका करियर है या फिर आपके आसपास कोई भी सिचुएशन, क्योंकि ये जर्नल मैंने स्प्रेड निकाला है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है कि उनको डील करते हुए। और या थोड़ा सा एफ़र्ट्स आपको ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा चैलेंजिंग आपको सिचुएशंस लग सकती हैं, किसी से भी काम निकलवाना या अपनी बातें मनवाना, या फिर किसी को अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो उनको लेकर के एग्री करवाना, या जिन चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, जो आपके खुद के फ़ैसले हैं उनको लेकर के उनके थोड़ा आपको अपोजिशन का थोड़ा आपको जिसे कहते हैं फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। यस। और यहाँ पे मून की एनर्जी भी है यहाँ पर। थोड़ा सा समय आपका मैं कहूँगी ये 15 दिन जो हैं थोड़े से डिस्टर्बिंग है। एक्चुअल में ये मून एनर्जी क्या होती है, जस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सन है और ये मून है। सन और मून दोनों मिल रहे हैं, जो कि एक एक्लिप्स की दशा बनाते हैं, जिसे हम ग्रहण बोलते हैं। जब सन और मून एक साथ आ जाते हैं तो वो ग्रहण बन जाता है, और ग्रहण कहीं भी सही नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, और मन थोड़ा शांत रह सकता है इस वक्त में वर्गोस। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको इस वक्त को पीसफुली, कामली निकाल कर लेकर जाना है, क्योंकि अंत में यहाँ पे चीज़ें सब सुधरती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें सेटल होती हुई नज़र आ रही हैं विद द नाइट ऑफ कप्स। क्योंकि अगर इस वक्त को अगर आप पेशेंटली नहीं निकालेंगे, अगर आप इस सिचुएशन में अगर आप फ्रस्ट्रेट होंगे, तो कोई थर्ड पर्सन आपकी सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकता है, जिससे कि और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपकी लाइफ में। समझ रहे हैं आप। इस सिचुएशन को बस आपको धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ और समझदारी के साथ निकालना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम की बात नहीं है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। किसी तरीके का कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न ना लें इस वक्त में, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दें। रिएक्ट ना कीजिए किसी भी बात को लेकर के इस मोमेंट पे, ठीक है। अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखने की यहाँ पे समय में आपको ज़रूरत है। यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं बस ये थोड़ा सा समय अगर आप निकाल लेते हैं। हार्डली ये स्टार्टिंग के 10 डेज़ में बात करूँगी, जो 15 डेज़ की बात कर रही हूँ। 15 दिन जो हैं वो शुरू के जो 10 दिन रहेंगे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेंगे। लास्ट में आप सिचुएशंस यहाँ पे अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ।
वर्गो कन्या राशि। ये 5 ऑफ कप्स है, मैजिशियन, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे डेथ कार्ड। ठीक है, देखिए वर्गोस, अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ आपकी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सैड हैं लव लाइफ को लेकर के। अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं तो मे बी आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, या फिर वो आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, या किसी न किसी बात पर यहाँ पे मुझे हर्ट दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को ऐसा फील करना कि सामने वाले पर्सन को आपकी केयर नहीं है, या फिर वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। मतलब बहुत सारे यहाँ पे थॉट्स मैं यहाँ पे आते हुए देख रही हूँ। इमोशनली लूज़ होते हुए यहाँ पे देख रही हूँ, ग्रीफ में आते हुए आपको देख रही हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस तरफ नहीं देखना है आपको। अगर आप देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स हैं, तो आपको अपने पीछे मुड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उनकी तरफ मत देखिए, आगे बढ़िए। एक नई सुबह के साथ, एक नई स्माइल के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। इस ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ना, ये सोच कर आप बहुत नेगेटिविटी में जाते जा रहे हो वर्कोस। अगर आप इस रिलेशनशिप को लेकर के जितना सोचोगे, या इन हर्ट्स को लेकर के जितना सोचोगे, आप इससे बाहर नहीं आ पाओगे। ये भी हो सकता है जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं, मे बी आपके एक्स के बारे में आप सोच रहे हो, या पास्ट में जो आपके साथ रिलेशनशिप में हुआ आप उनके बारे में सोच रहे हो। तो माय डियर, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो, तो सबसे पहले आपको इस सिचुएशन को एंड करना होगा। इससे आपको बाहर आना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हो सकती है। और जो यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, थोड़ा सा ये समय आपको मैं कहूँगी शांति के साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर मैं कहूँगी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है अपने पार्टनर की तरफ से। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ये कुछ वक्त का पल है, कुछ समय का है माय डियर। 15 दिन की ऊर्जा है, हमेशा ऐसी नहीं रहती है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है आपको लव लाइफ में, तो हैंडल करने की ज़रूरत है। ये पल निकल जाएगा, उसके बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तब तक, जब तक ये सिचुएशन रहती है, या ये टाइम रहता है, तब तक इस ऊर्जा से अपने आप को बाहर निकालिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैजिशियन है, यहाँ पर डेथ भी है। देखिए, थोड़ा ना अपने आप में चेंज लाने की कोशिश कीजिए माय डियर। ठीक है, जो होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। यहाँ पे डिवाइन आपको सबसे पहले तो ये मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, ये जो भी सिचुएशन आ रही है, ये किसी न किसी रीज़न से आई है, आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए आई है। अब वो क्या लेसन है वो आपको ज़्यादा पता होगा। आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या कमी रही है आपके रिलेशनशिप में, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। बशर्ते इसके कि आप बैड साइड पर जाएं, आप इस डार्क साइड में चली जाएं। अगर आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचोगे तो चीज़ें और बद से बदतर बनती जाएंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस सिचुएशन को संभालने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला थोड़ा चैलेंजिंग टाइम आ सकता है आपके अराउंड में। इस समय हो सकता है आप चीज़ों को फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, कोई भी एरिया आपका हो सकता है। तो समझदारी के साथ उन चीज़ों को फेस कीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि अगर आप डार्कनेस में रहेंगे, नेगेटिविटी में रहेंगे, तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, इस ऊर्जा से जितना जल्दी हो सके बाहर आइए, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की ऊर्जा आ चुकी है। हालांकि ये आपके करियर में है, लेकिन ये एक मेजर अरकाना है, तो ये मेजर लेवल पर आपकी लाइफ में इफेक्ट डाल रहा है। तो ये मेजर अरकाना जो यहाँ पे बता रहे हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे मून कार्ड भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपकी सोच जो होगी, आपकी थिंकिंग जो होगी, वही आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, आप जो सोच रखते होगे, अभी वो आपका पर्सनल है या प्रोफेशनल है, ठीक है, आप कैसा सोच रहे हो, किस सोच में हो, किस थॉट पैटर्न्स में हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करने वाले हो। दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कर दो। कि जो भी सिचुएशन है, इट्स ओके। ठीक है, इसे बोलो इट्स ओके, ये समय भी आया है, इससे भी निकलेंगे, क्योंकि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता है। आपने टैरो में व्हील ऑफ फॉर्च्यून को देखा है ना, कि अच्छा है तो ख़राब भी आता है समय, ख़राब है तो फिर अच्छा आता है समय। तो
कोई बात नहीं, ये समय ऐसा आ रहा है, इस समय से भी बाहर आने की ज़रूरत है, लेकिन कैसे पॉजिटिव होकर के उस समय को इतना ज़्यादा और नेगेटिव अगर आप सोचोगे तो और नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी, उससे कुछ होगा नहीं। और दोबारा से यही बात आपको याद दिलाना चाहूँगी, मून की एनर्जी जो मैंने आपको ऑलरेडी बोली है कि इस समय को अगर शांति से निकाल दोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पेशेंटली निकाल दोगे तो आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। लेकिन अगर यहाँ आप इम्पेशेंट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए या नेगेटिव हो गए, तो कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा पर्सन, बाहरी कोई भी पर्सन, वो इफ़ेक्ट, वो अपना, जिसे कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लिए, ये वो वाली कहानी हो जाएगी फिर, ठीक है, वो अपना मतलब निकाल के निकल जाएगा फिर। तो यहाँ थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के लाइफ में। थर्ड पार्टी हमेशा ही कोई लड़की या लड़का ही नहीं होता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, आप खुद समझदार हैं, उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। वही बात मैं मैजिशियन की करूँगी। अगर मैं करियर की बात करूँ, करियर में खूब ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रही है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, अपने दिमाग के बलबूते आप बहुत अच्छा करने वाले हो अपने करियर में। जैसा चाहोगे वैसा कर पाओगे, जो सोचोगे वैसा कर पाओगे। लेकिन अगेन यहाँ पे बोलूँगी अपने माइंड सेट को, क्योंकि यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब है माय डियर, तो यहाँ पे अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। कहीं ये ना हो कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो आपके करियर पे इम्पैक्ट डाल दे, ठीक है। कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है, कोई लव ऑफ़र हो सकता है या फिर करियर ऑफ़र हो सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको किसी न किसी तरीके की। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, जॉय है, सक्सेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, मनी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यस। और मैनिफेस्ट आप करोगे, और जो भी आप इस वक्त पे काम करोगे, अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई ऑफ़र आपकी तरफ आता है, जो भी आप काम करने वाले हो माय डियर, उसका आपको श्रेय मिलेगा, समझ रहे हो आप, उसका आपको क्या बोलते हैं ना, उसे सराहा जाएगा आपको, यस, बिल्कुल। और अगर मैं हेल्थ की बात करती हूँ यहाँ पर, तो हेल्थ को माय डियर वर्गोस यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। या तो आप अपने हेल्थ पर फोकस नहीं हो, इस समय केयरलेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, अपने आप का ध्यान नहीं रख रहे हो, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, केयरलेस हो रहे हो। या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी डॉक्टर से कोई कंसल्टेशन आपकी चल रही है तो उसको प्रॉपर वे में लेकर के नहीं चल रहे हो, तो माय डियर थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरीके से करोगे तो आप बीमार हो सकते हो, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा केयरफुल रहिए वर्गोस, ठीक है। चलिए देखते हैं, आई होप आपने अब क्वेश्चन पूछ लिया होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए मेरे साथ, मैं थोड़ा जैसे ही बात कर रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है आज, आई एम सॉरी। थैंक यू वर्गोस। यू आर रेडी, वेरी गुड, ओके, यस। यहाँ पर आपके लिए एंजल का मैसेज है, जो आंसर है यू आर रेडी। जो भी आपका क्वेश्चन है, अगर आपने येस और नो में पूछा था तो येस है, बिग येस है, यू आर रेडी, ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए आप तैयार हो, ठीक है, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। और जिन लोगों को यहाँ से अगर डायरेक्ट अगर आपको मैसेज नहीं मिला है तो आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ब्यूटीफुल। तो येस वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।